रिएक्टर जो होता है यूएसबीआर रिएक्टर 3 फेज सेपरेशन पर बेस्ड होता है। 3 फेज सेपरेशन का मतलब यह होता है कि यह रिएक्टर गैस, लिक्विड और स्लज के मिक्सचर को अलग अलग करता है। इन्फ्लुएंट जो होता है, यह देखिए इन्फ्लुएंट जो है यहाँ पे नीचे की साइड से यूएसबीआर में इंटर करता है और नीचे से ऊपर की तरफ इन्फ्लुएंट जो है मूव करता है, मीन्स ऑफ फ्लो करता है। जब इन्फ्लुएंट वाटर जो होती है ऊपर की तरफ मूव करती है तो स्लज बेड और स्लज ब्लैंकेट के कंटेक्ट में आती है। स्लज में ऑलरेडी एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इन्फ्लुएंट वाटर में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन करते हैं और यह सिंपल ऑर्गेनिक मैटर वापस मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में यह मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को हम बायोगैस बोलते हैं। अब बायोगैस जब प्रोड्यूस हो जाता है यूएसबीआर में। Welcome to my YouTube channel Science Tech. Today we have discussed about USBR reactor in wastewater treatments. USBR is a anaerobic digester. यहाँ पे ये जो फिगर दिखाया गया है ये USBR रिएक्टर की फिगर है। USBR एक इनएरोबिक डाइजेस्टर होता है। यूएसबीआर का यूज हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं। तो यहाँ पे जो पिक है यूएसबीआर की पिक है। एनारोबिक ट्रीटमेंट का मतलब बिना ऑक्सीजन का यूज किए बिना ही वेस्ट वाटर का बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट का उद्देश्य वेस्ट वाटर में जो भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट स्लरी और स्लज को रिमूव किया जाता है। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया है कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में मीथेन और CO2 बनाते हैं जिसको बायोगैस बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट टू प्रोड्यूस बायोगैस। ये यहाँ पे यूएसबीआर की पिक दिखाई गई है। यूएसबीआर का फुल फॉर्म होता है ऑफ फ्लो इन एरोबिक स्लज ब्लैंकेट होता है। इसका यूज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं। ये यूएसबीआर का इंटरनल डायग्राम है। यूएसबीआर मेथेन प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टर होता है। यूएसबीआर जो होता है मेथेन प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टर होता है जिसका यूज एनारोबिक प्रोसेस में और ग्रेनुलर स्लज का ब्लैंकेट फॉर्म करने में होता है। यह प्रोसेस इन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। यूएसबीआर रिएक्टर जो होता है यूएसबीआर रिएक्टर 3 फेज सेपरेशन पर बेस्ड होता है। 3 फेज सेपरेशन का मतलब यह होता है कि यह रिएक्टर गैस, लिक्विड और स्लज के मिक्सचर को अलग अलग करता है। इन्फ्लुएंट जो होता है, यह देखिए इन्फ्लुएंट जो है यहाँ पे नीचे की साइड से यूएसबीआर में इंटर करता है और नीचे से ऊपर की तरफ इन्फ्लुएंट जो है मूव करता है, मीन्स ऑफ फ्लो करता है। जब इन्फ्लुएंट वाटर जो होती है ऊपर की तरफ मूव करती है तो स्लज बेड और स्लज ब्लैंकेट के कांटेक्ट में आती है। स्लज में ऑलरेडी एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इन्फ्लुएंट वाटर में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन करते हैं और यह सिंपल ऑर्गेनिक मैटर वापस मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में यह मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को हम बायोगैस बोलते हैं। अब बायोगैस जब प्रोड्यूस हो जाता है यूएसबीआर में तो ऊपर की तरफ मूव करता है। यूएसबीआर के ऊपरी साइड में प्रेजेंट गैस कलेक्शन डोम होता है। गैस कलेक्शन डोम में बायोगैस जो होता है कलेक्ट हो जाता है और पाइप के थ्रू
फ्लेयर स्टिक में चला जाता है, जहाँ पे उसे बर्न कर लिया जाता है। ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए। बायोगैस के प्रोडक्शन होने के बाद, बायोगैस के सेपरेशन होने के बाद जो इफ्लुएंट प्रेजेंट होता है वह ऊपर की तरफ मूव करता है और ओवरफ्लो होकर जो गैस डोम के बीच में गटर चैनल प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से ओवरफ्लो होकर एरोबिक ट्रीटमेंट के लिए चला जाता है, जहाँ पे एरोबिक ट्रीटमेंट होता है। अब स्लज नीचे की तरफ, अब लिक्विड और गैस का तो सेपरेशन हो गया और जो स्लज बच गई है वो बॉटम साइड में रह जाती है, जिसे रिमूव कर लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पे तीनों फेज का सेपरेशन हो गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस टाइप की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।